গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের দেখাবো কি করে এলসিএম বার করতে। তো আমরা প্রথমে ধরো একটা নাম্বার নিলাম 10 and আমরা ধরো 10 and 15 নিলাম। তো আমরা প্রথমে এমন করব, এখানে আমরা লিখবো এই দুটো আগে লোয়েস্টটা বের করবো। এখানে দেখো 2 দিয়ে যাবে, 5 বাট 15 যাবে না। তো আমরা 15টাকে অ্যাজ ইট ইজ লিখে দেব। ফির এবার আমাদের ডিরেক্টলি 3 দিয়ে যাবে না, আমাদের প্রথমে 3 দিয়ে যেতে হবে। 5 এখানে আমরা লিখবো above 5 as 15 3। फिर अब खाने हमले एक बार 5 1 1। अब हम इस सब का ऐड कर देंगे, जैसे 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका आंसर होता है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। हमारा आंसर होता है 30। तो ये था एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल। तो अब हमने एग्जाम्पल लिया 24 36, इसलिए हमको ये पहले 2 से जाएगा, दोनों ही जाएगा। तो हमने लिखा 2, फिर हमने 24 के नीच में लिखा 12 और इसके बिलो हम जो लिखेंगे वो है 18। तो 12 और 18 ये फिर 2 से एप्लीकेबल होता है, तो 6 और 9। और ये अब 3 से एप्लीकेबल होता है, जैसे 2 और 3। और अब अगर हमने 3 कर दिया तो भी ऐसा होता है, 2 कर दिया 2 लिखा, और यहाँ पे अगर 3 लिखा, सॉरी 2 लिखा 1 1 1, और यहाँ पे स्पेस कम हो गया मेरा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2। रुको, तो हमने देखो मुझे अच्छे से लिखने दो, 1 मिनट। तो देखो गाइस, अगर हमने ऐसे करके 2 को 1 की जगह लिख लिया और ऐसे 3 को 1 और 1 की जगह लिख लिया, तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। और अगर हम यहाँ पे तो एक नंबर हो रहा है और फिर 2 में जाना मेरे पास है बेवकूफ़ी लगता है। तो फिर तो मतलब लोएस्ट कौन फैक्टर, लोएस्ट से आते आते बड़े हुआ, फिर अब फिर छोटा हो गया, तो ऐसे तो नहीं कर पाते। हाँ, अब सुनो, इसका आंसर निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24 24 इंटू 3 72। तो हमारा आंसर आ रहा है 72। ओके गाइस, अब अगर हम ऐसे करके करें 24 36, that is देखो, अगर हम ऐसे करके करें 24 36 2 से होता है 12 और यहाँ पे होता है 18, और फिर होता है 2 से होता है 6 और यहाँ पे होता है 9, फिर यहाँ पे होता है 3 से 2 और फिर 3। और अब अगर हमने इसका कैलकुलेशन करे तो सबको ना फिर ऐसे करके लेना है। वहाँ पे हम ऐसे करके लिया था, यहाँ पे हमको ऐसे करके लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 22 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24 24 इंटू 3, फिर से हमारा आंसर 72 आ रहा है। तो हम अगर चाहते थे तो ऐसे करके भी करते थे, 1 1 अगर नहीं चाहते थे, और अगर हमारा टीचर बताते थे कि 1 और 1 लास्ट में आना ही चाहिए, फिर हम पूरे ऐसे करके मल्टीप्लाई करके। हाँ, एलसीएम में
मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमने एक नंबर लिया और कौन सा नंबर लेते हैं 6 और 12 अगर लिखा तो 2 से जाएगा। और एक मेथड आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने। देखो 6 का एलसीएम हमने कैसे यहाँ पे निकालूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और यहाँ पे हम 12 का कैसे 12 का कैसे निकालूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 6 2। ओके, देखो हमारा तो यहाँ पे बहुत सारे हमारा कॉमन फैक्टर है। हम 3 यहाँ पे 6 को लेकर 6 यहाँ पे हमारा कितने 2 हुए 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। अब हम ना ऐसे रुको, अब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करके नहीं लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो हमने ऐसे करके लिखा। यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन, 2 और 2 कॉमन, और ये 2 और 2 भी कॉमन, तो हमने लिखेंगे इन 2 कॉमन 2 से आएगा 1 2। यहाँ पे 6 2 है पर हम लूँगी 3 2 क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जा रहा है। तो फिर 2 इंटू 2 इंटू आए इंटू 2। ओके, अगर हम इसको इंटू करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हमारा उत्तर 12 आ रहा है। कैसे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 2 इंटू 2। रुको, मेरे आई थिंक थोड़ा गलत हुआ वो गाइस, सॉरी मैंने एकदम गलत कर दिया था। इस 2 3 फिर हमने 12 को लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे देखो हमारा 3 कॉमन फैक्टर्स है, 2 भी कॉमन फैक्टर्स है। मैंने ऑन किया, हाँ ये दोनों कॉमन फैक्टर है, तो हमने लेंगे 2 इंटू 2। हम दोनों यहाँ से एक एक लेंगे इंटू 3। हमारा उत्तर यहाँ पे क्या रहे 12, राइट। या ध्यान रखना मैं यहाँ पे छोटा से भी लिख रही हूँ 2। अब अगर हमने ऐसे करके किया फिर ऐसे किया 3 6। ओके, अगर हम चाहते थे कि हमको 1 निकालना ही पड़ेगा तो फिर 2 दे देते हैं। देखो मेरा आंसर क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2। देखो हमारा यहाँ का आंसर भी 12 आया, इस तरीके का आंसर भी 12 ही आया। तो चाहे जिसमें से सही करे हमारा आंसर सही ही आने वाला है। ओके, और 1 मिनट, हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब अच्छे रहना, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, बाय बाय।